बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस और ये है पार्ट 4 जिसका नाम है डिवीजन इन बाइनरी। मतलब हम इसमें सीखेंगे कि अगर दो बाइनरी नंबर आ जाएं तो हम उनको डिवाइड कैसे करते हैं। अच्छा, डिवाइड करने के दो तरीके हैं। एक है नॉर्मल डिवीजन, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, और एक है सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें उसने हमें इसी मेथड से कहा है कि सब्ट्रैक्शन मेथड से आप इसको सॉल्व करें। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। जो नॉर्मल तरीका डिवीजन का है वो उसकी वीडियो आपको 9th क्लास की जो सीरीज है कंप्यूटर की, उसके अंदर आपको लेक्चर मिल जाएगा जहां पर हम बाइनरी में डिवीजन किस तरीके से करते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में। ये चूंकि सेकंड मेथड है जिसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड, उससे हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, कहता है इवेलुएट करें। एक नंबर है 100011 और ये बेस 2 है। इसको कहते हैं डिवाइड करें 1011 पर यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन मेथड भी सबसे पहले सीखते हैं कि वो क्या है। इसके लिए आप एक मिसाल ले लीजिए। आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ये आप कंसिडर कीजिए जी। सपोज करें कि हम दो नंबर हैं डेसिमल के, एक 15 है और एक 5 है। 15 को डिवाइड करना है 5 पे। हम अगर नॉर्मली डिवाइड करें तो क्या होता है, 5 आंसर 5 3 तो हमारा 3 आंसर आ जाता है। लेकिन ये 3 कैसे आया, ये तो है ना, इस तरह हमने डिवाइड कर दिया नॉर्मल तरीके से। अब इसको हम समझते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे हुआ। हम क्या करेंगे, ये जो तकसीम जिसने होना है इसे हम कहते हैं डिविडेंड, और जिसने तकसीम करना है इसे कहेंगे डिवाइजर, और ये जिसका आंसर आता है इसे कहते हैं कोशेंट, और जो बाकी बच जाता है आखिर पर जो अभी तकसीम नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। एक लफ्ज होता है रिमाइंडर, वो और है, ये है रिमाइंडर, यानी जो बाकी बच गया रिमेन से। अब हम क्या करेंगे, इस डिविडेंड में से हमने डिवाइजर को एक बार माइनस कर देना, यानी 15 में से 5 हम माइनस करेंगे, पीछे बच गया 10, ये इसका रिमाइंडर है। ये कितनी बार माइनस हुआ, अभी एक बार हुआ है। अभी ये 10 में से अभी 5 माइनस हो सकता है, हो सकता है। अब हम इस 10 को यहां लाएंगे, इसमें से फिर वो जो डिवाइजर है, यानी जो डिवाइजर उसको माइनस करते जाना है, पहले उस नंबर में से डिविडेंड में से, फिर उसके रिमाइंडर में से, उस वक्त तक करते जाना है जब तक वो 5 से छोटा नहीं हो जाता। इन केस ऑफ 5, ठीक है। अगर 4 माइनस कर रहे हैं तो 4 से छोटा नहीं हो जाता। तो व्हाट्सएवर जो भी नंबर हम माइनस कर रहे हैं जब तक वो उससे छोटा ना हो जाए उस वक्त तक उसको माइनस करते जाना है। अच्छा, 10 में से अभी 5 हो सकता है। अब हम 10 में से 5 माइनस करेंगे, पीछे 5 आ जाएगा। अभी रिमाइंडर कितना है, अभी उसका रिमाइंडर 5 है। अब ये कितनी बार हो गया, 2 बार, एक बार यहां हुआ और एक बार यहां, 2। अभी भी हो सकता है इस 5 को अब यहां लाएंगे, इस 5 में से फिर 5 माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। रिमाइंडर इसका क्या है, 0। अब ये कितनी बार माइनस हुआ, ये फाइनली यहां पर 3 बार। ये जो 3 है ना, यही ये आंसर है। ये जो 3 बार यहां पे हुआ, एक बार माइनस, 2 बार और 3 बार, ये जो 3 आया है असल में ये 3 उसी का आंसर है। समझ लगी होगी। बस यही तरीकाकार है जो हम लोगों ने डेसिमल में अडॉप्ट किया, इसी को हम बाइनरी में देखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो नंबर दिया गया आपने लिख देना है कि हमें ये नंबर दिए गए हैं। हमने ऊपर हेडिंग दे देनी है सब्ट्रैक्शन, यहां पे देनी है नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन जो कि डेसिमल में है, और यहां पे नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन जो कि बाइनरी में है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यानी अगर एक बार माइनस हो तो आप यहाँ 1 लिख दोगे, अगली बार करोगे तो वहां 2 लिख देना, अगली बार करोगे तो 3 लिख देना, उससे नेक्स्ट होती है 4, यानी यहाँ पे चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जब तक वो माइनस होता जा रहा है करते जाना है। और इसी डेसिमल को इक्विवेलेंटली आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 1 है तो वो तो 1 ही रहेगा, 2 है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, ये है इसका ओवरऑल फॉर्मेट। अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये जो पहला आपके पास डिविडेंड है इसको लिख देना, और थोड़ा स्पेस के साथ लिखिए। यानी आपके पास ये 10011 है तो आपने लिखा 10001 लिख लिया। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो आप इसका राइट साइड से 1101, इस 1 के नीचे ये 1 आ गया, ये वाला 1 इस 1 के नीचे आ गया, ये 0 इस 0 के नीचे आ गया, और ये वाला 1 इस 0 के नीचे आ गया। अब इसको आप लाइन लगा के माइनस कर दीजिए, चाहे तो आप माइनस का साइन यहाँ पे दे सकते हैं। अब चूंकि ये एक बार पहली बार हो रहा है तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, और इसके साथ बेस 10 इसलिए लिखी क्योंकि डेसिमल का है। हमें आंसर चूंकि बाइनरी में चाहिए, दैट्स वाई कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ले रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको सब्ट्रैक्शन आती है तो मीन्स कि आपको डिवीजन भी आती है सब्ट्रैक्शन मेथड से।
1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, 0 में से 0 माइनस किया 0। अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, अब हम कैरी लेंगे, इसके पास पहले कुछ नहीं है तो ये आएगा यहाँ से, ये जब इधर कैरी लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बनेगा क्योंकि 1 0 2 के इक्वल होता है। तो 2 में से जब 1 इधर जाएगा, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 बचा हुआ है वो 1 नीचे आ जाएगा, और ये तो वैसे 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब इस नंबर में से अभी भी ये जो डिवाइजर है ये अभी भी माइनस हो सकता है, क्योंकि एक देखें वाज़ेह पता चल रहा है कि ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी है। अब हम फिर इसी वाले को फिर लिखेंगे, इसके नीचे लिख दिया, उसके ये जो यहाँ लिखा था उसी को फिर लिख दिया। अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसको कैरी लेना पड़ेगा, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास 1 है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 है, इस 2 से 1 आगे जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, इस 2 से 1 आगे जाएगा, यहाँ अब 1 और यहाँ 2, आखिरी 0 के पास 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, इसके पास 1 बचा हुआ है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे फिर 1 बचा हुआ है, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 0 बचा हुआ है। अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, वो इस वाले 1 से कैरी लेंगे, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 2 बनेगा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये तो वैसे 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या अभी माइनस हो सकता है? अब ये 2 बार हो गया था, हमने यहाँ 2 लिख दिया और उसके साथ बेस 10 लिख दी। अच्छा अभी भी हो सकता है, क्योंकि ये देखो आप इसको चलो यूँ समझ लो, जैसे हम कहते हैं ना 1101 और ये है 1011, ये 101 है और ये 1011 है, इसका छोटी अभी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है। अब हम इसके नीचे फिर यही नंबर यहाँ पे लिख देंगे, और इसको माइनस 1 में से माइनस किया 1 तो 0 आ गया, 0 में 1 माइनस होता नहीं, इससे कैरी लेंगे यहाँ, अब ये 0 हो गया है, इसको याद रखना है। यहाँ पे 1 0 बनेगा, वो 2 के इक्वल होता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 1 0। अब इसका मतलब इस 1 0 में से 1 0 1 1 माइनस नहीं हो सकता, ये इसका रिमाइंडर है। और डिविडेंड और डिवाइजर तो आपको दिए ही होते हैं, और ये जो 3 आया ये 3 बार हुआ ना, एक बार माइनस हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अब 1 तो 1 ही है बाइनरी का भी, लेकिन 2 जो होता है वो 1 0 के इक्वल होता है, और जो 3 होता है वो 1 1 के इक्वल होता है, आपको कन्वर्ट करना भी आता है। तो इसका मतलब ये इसका फाइनल आंसर है, ये है इसका आंसर, जिसका हम कहते हैं कोशेंट। ये कोशेंट है, और ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, और ये रिमाइंडर है। तो इन्हीं चारों को हमने नीचे लिख देना। यहाँ पे हम आएंगे, हम कहेंगे डिविडेंड ये है जो कि जिसने डिवाइड होना था, डिवाइजर जिसने तकसीम करना था, और कोशेंट जो फाइनल आंसर आया ये बाइनरी में लिखने हैं सारे, और रिमाइंडर जो पीछे बच गया। 0 0 1 0 लिखो या 1 0 लिख दो, ये लेफ्ट साइड पे जो है 0 0 इनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 0 इनकी बेस सारों की 2 है, तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। इतना लिखते हैं और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाना है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप कर लीजिए, चाहे तो आप इसका आंसर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। बस ये थी वीडियो, और उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मल्टीपीडिया की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसका फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी फिर आप इसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।